गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे 15.3 चैप्टर में क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आज 3 तक क्वेश्चन पढ़ लिए थे। चौथा क्वेश्चन अपना था, यदि वर्ग का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि वर्ग का परिमाप, क्वेश्चन नंबर 4 था अपना, यदि वर्ग का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर हो, एक वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। यहां पर कह रहे हैं, यदि वर्ग का परिमाप एक वर्ग के परिमाप, जैसे आकृति ना होगी, ये वर्ग है ना और ये एक वर्ग और ये वर्ग। अब इसका परिमाप बराबर है इसके परिमाप से। दोनों का परिमाप बोल दो चाहे परिधि बोल। यहां पर इसने क्या कह रहा है, वर्ग का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर। तो यहां पर लिखोगे वर्ग का परिमाप बराबर दिया है, बराबर कैसे लगा दिया, वर्ग का परिमाप। अब वर्ग का परिमाप है क्या होता है, 2 पाई r, मतलब r क्या होगी इस वर्ग की त्रिज्या। r क्या हो गई, त्रिज्या, बराबर वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। 4 गुना, अब भुजा इसको a b c और d, a b क्या है, भुजा है, इसको आप a भी मान सकते हो या फिर भुजा भी लिख सकते हो। यहां से अब देखो इसमें क्या करना है, भुजा का मान अपने पास नहीं है या r का मान भी अपने पास नहीं है, दोनों का ही मान है। अनुपात में पूछा है तो इसको अनुपात में सोल्व कर लो पहले। तो अनुपात में सोल्व करोगे क्या, देखो 2 से इसको काट दिया 2 बार। यहां पर पाई का मान 22/7 r बराबर है 2 गुना भुजा, 2 गुना भुजा। 2 से इसको काट दिया 11। तो यह आ गया अपने पास 11/7 r बराबर है भुजा। 11/7 गुणा r बराबर है भुजा। ये भुजा का मान आ गया r के बदले में। अब कह रहे हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफल, अब यहां पर बेटा ध्यान रखना है, सबसे पहले किसका क्षेत्रफल दिया है, परिमाप किसका दिया है, सॉरी वर्ग का दिया है, तो पहले किसका लिखा जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात पूछा है, बट्टे में लिख लो किसका, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है, पाई r स्क्वायर बटे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। अब यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो इसका मान देखो क्या आएगा, पाई का मान है, पाई के स्थान पर पाई रख दिया या फिर 22/7 रख दिया। यहां पर बताओ मैं इसको सॉल्व करके
22/7 गुना आर स्क्वायर के साथ पर आर स्क्वायर भी रखो बट्टे भुजा का मान क्या है 11/7, लेकिन भुजा का स्क्वायर है तो यहां पर लिखो कि 11/7 आर का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे 22/7 गुणा आर स्क्वायर बट्टे 11 का स्क्वायर 100, 21/7 का स्क्वायर 49 गुणा में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गए। यहां पर देखो इसको सॉल्व करोगे तो 22/7 यहां पर आ जाएगा और बट्टे वाली संख्या 121 बेटा यहां पर आएगा, ये 49 किधर जाएगा 7 से इसको काट दिया 7 बार, 11 से इसको काटा 2 बार, 11 से इसको काटा तो क्या आ गया मान 7 गुना 2 14/11। अनुपात में क्या लिखोगे 14/11, तो इनके अनुपात क्या आएगा 14/11। ध्यान दो वापिस से, ये कह रहा है वर्ग का परिमाप बराबर है वर्ग के परिमाप के। दोनों का परिमाप का फॉर्मूला लिख दिया, बराबर का चिन्ह लगा दिया, यहां से इकट्ठे काट दिया, भुजा का मान निकाल दिया 11/7 आर। अब कह रहे प्रश्न में पूछा है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल तो पहले लिखोगे वर्ग का क्षेत्रफल, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, बट्टे वर्ग का क्षेत्रफल मान रखो सूत्र में, दोनों को सोल्व करो इसका मान कितना आएगा 14/11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वर्ताकार पारक की त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वर्ताकार पारक की त्रिज्या 3.5 मीटर है, त्रिज्या 3.5 मीटर है। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना है, फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना है, फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ताकार पार्क, ये एक वर्ताकार पार्क हो गया जिसकी त्रिज्या का मान क्या दिया इसने 3.5 मीटर, इसके चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा एक फुटपाथ बना, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये है 1.4 मीटर, ये केंद्र हो गया, ये त्रिज्या 3.5। अब कह रहे हैं फुटपाथ का क्षेत्रफल, ये भाग इस भाग का क्षेत्रफल है, ये दो वर्त में हो गया, और कौन से वर्त हो गए ये सकेंद्रीय वर्त। सकेंद्रीय वर्त के अंदर बाहर वाले वर्त की त्रिज्या क्या आएगी, यहां पर लिखो बाहर वाले वर्त की त्रिज्या बराबर है 3.5 प्लस 1.4, जोड़ो कितनी हुई 4.9 मीटर, और अंदर वाले की तो इसको तो बोल दो आप R1 और R2, यहां पर लिख देना अंदर वाले वर्त की त्रिज्या। R2 का मान है 3.5 मीटर। फुटपाथ का क्षेत्रफल, सकेंद्रीय वर्तों का क्षेत्रफल क्या होता है,
देखो, फुटपाथ का क्षेत्रफल बराबर पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर। पाई लिया कॉमन, r1 का स्क्वायर माइनस है r2 का स्क्वायर। r1 बड़ी है r2 से, बताया था मैंने। r1 का मान क्या होगा, बाहर वाले वर्ग का, r2 का अंदर वाले। 22/7। r1 कितना है 4.9 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। सोल्व करो तो इसको, 22/7 है, 4.9 प्लस 3.5 और 4.9 माइनस 3.5 क्या आ जाएगा, 22/7 4.5, 4 3 7 और 8.4 कितना आ जाएगा 8.4 माइनस गुणा 4.9 में से 3.5 गया 1.4, 7 गुणी 2 का 0.2, तो आप इसको गुणा करो, 4.4 को गुणा कर लो 8.4 से, 16 17 2 32 32 32 3 35 6 9 7 कितना आएगा 37.96 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर 37.96। एक और वापस गुणा चेक कर लेना इसके, 8.42 8 16 22 से 16 12 13 36 आएगा, 36.96 मीटर स्क्वायर। गुणा चेक करना 36.96 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अपने को, त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है ये कोई वर्ग है क्या, इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर और इसके अंतर्गत है एक वर्ग खींचना है। 8 त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग क्या करती है, अंदर वर्ग खींचना है मतलब क्या करती है, इस प्रकार से
और डी, ये क्या होगी इसकी त्रिज्या, यहां से मिला ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, सब त्रिज्या। और इसकी त्रिज्या का मान कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। वर्त की त्रिज्या कितनी है, वर्त की त्रिज्या r का मान कितना है 8 सेंटीमीटर। अब a से c क्या है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण है। और a से c का मान है क्या हो जाएगा 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या मतलब 2 गुणा 8 बराबर है 16 सेंटीमीटर। इसका मान कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। मतलब a से c, क्योंकि वर्ग के केंद्र से होकर जा रही है तो इसका मान कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। अब अपने को तो ज्ञात करना है वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। अब वर्ग की भुजा चाहिए AB, AB, BC, CD या AD, इनका मान चाहिए, इनका क्या चाहिए मान चाहिए। अब यहां पर अपने पास AC वर्ग का विकर्ण है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण कितना मान है इसका 16। वर्ग का विकर्ण होता है 2 गुणा √2 गुणा भुजा, √2 गुणा भुजा। तो यहां पर है √2 गुणा भुजा बराबर कितना आया 16। √2 को दूसरी साइड पे ले बेटा, भुजा का मान है 16 बटे √2। अब यहां से भुजा का मान निकालो आप, इसको मैं लिख दिया 2 गुणा 8 बटे √2। और इस 2 को क्या लिख सकते हो आप √2 गुणा √2 गुणा 8 बटे √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो भुजा बराबर क्या आया 8√2। भुजा का मान कितना आ गया 8√2। अब आपको ज्ञात करना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है क्या होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का मान क्या है 8√2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और √2 का 2, तो कितना है इसका मान है 132 सेंटीमीटर है। ये क्या आ गया उस वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। ध्यान दो एक बार वापिस से, ये कह रहा है वर्ग की त्रिज्या A से O तक 8 सेंटीमीटर या O से B तक 8 सेंटीमीटर। अब इस त्रिज्या को मैं आगे की ओर बढ़ाता हूं तो ये एक वर्ग का क्या वर्ग का तो व्यास बन गया और वर्ग का क्या बन गया विकर्ण बन गया। और वर्ग का विकर्ण आप जानते हो क्या होता है √2 गुणा भुजा बराबर 16 मान रखा, इसको याद किया, भुजा का मान आया 8√2 सेंटीमीटर, 8√2 सेंटीमीटर। और वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग के अंदर सभी भुजाएं बराबर बराबर माप की होती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ गया भुजा का स्क्वायर 8√2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, √2 से 2 रूट हट गया 2 आ गया, 64 गुणा 2 132 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। यह आ गया अपना उसे वर्ग का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक आकृति दी है, उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और एक वर्त के चतुर्थांश में है, BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको चित्र द्वारा समझो पहले। ये कोई वर्ग है, ये एक वर्त है, सॉरी वर्ग नहीं वर्त है। इसके अंदर चतुर्थांश केंद्र बिंदु से होकर जाएगी दो रेखाएं, 4 चतुर्थांश में बांट दिया। अब चतुर्थांश को बांटने मतलब यहां पर कोण कितने डिग्री का आ गया, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के, क्योंकि चारों कोणों का योग इस केंद्र बिंदु पर कितना होता है 360, तो प्रत्येक कोण का मान क्या आ गया 90 डिग्री। यहां पर कोण का मान नहीं दिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखो अब आगे क्या दिया है, पूरी नए वर्ग क्या कर दी है, उसने क्या कर दिया, ये वर्ग था उसमें इसने केवल ये चतुर्थांश एक ही दिया। अब ये कह रहा है इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर वाले वर्ग का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर, यहां तो दे दिया इसने A, यहां दिया B और यहां दिया C। अब कह रहे BC को व्यास मानकर एक अर्धवर्त खींचा गया है, BC को व्यास मानकर, B से C को मिलाओ ना, और एक आधा वर्त खींचा गया। अब आधा वर्त BC को व्यास मान के जब कैसे मतलब E वो केंद्र बिंदु है और E केंद्र बिंदु से एक वर्त खींच रहा, तो अपन एक वर्त क्या करते हैं इस प्रकार से कहा, इस प्रकार से। यहां पर इसका नाम दिया M और यहां पर दे दिया N, ये पॉइंट है M और N, और इसको इसने डायरेक्ट किया है, छायांकित बनाया है। अपने को इसने पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या पूछा इसने, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो देखो ये M यहां पर, क्योंकि पहले ये लाइन ये थी मेरे पास, ये तो व्यास M पहले तो अपने पास है एक चतुर्थांश, तो क्वेश्चन नंबर 7 है चतुर्थांश, नाम दे दो A B M C का क्षेत्रफल। अब देखो इधर देखो वापस समझो इसको, ये चतुर्थांश था अपना इस प्रकार से, तो ये एक लघु त्रिज्या वर्त बनाएंगे तो वर्त इस प्रकार से बनेगा आपका, तो ये लघु त्रिज्या नहीं हुआ क्या, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है निकालेंगे, ये r का मान दिया गया है, थीटा का मान दिया गया है, तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वो पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। इसका मान ज्ञात करो आप कितना आता है, इसका मान ज्ञात करने मतलब आप यहां से स्टार्ट और यहां से इस भाग का क्षेत्रफल आपने पूरे का ज्ञात कर दिया, इस भाग का क्षेत्रफल आपने ज्ञात किया। क्या करोगे इसमें 22/7 गुना r का मान 14 गुना 14 गुना थीटा का मान कितना बेटा 90/360, 7 से 14 दो बार, 4 2 11, तो कितना हुआ मान है 11 गुना 14 154 सेंटीमीटर। ये तो यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्रफल आ गया। अब आगे क्या कह रहा है इसमें, अपने को तो कह रहा है केवल छायांकित भाग का क्षेत्रफल, केवल छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। इससे पहले देखो यहां पर कितने डिग्री कोण है, 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, अभी कोई ये त्रिभुज देखो यहां पर एक त्रिभुज नहीं बनाया गया, समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज A
ए बी सी का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार का मान भी चौकदा है, ऊंचाई का मान भी चौकदा। 14 संतु 98, इसका मान कितना आ गया? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये केवल इस त्रिभुज का है। ए बी और सी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसका तो पूरे का तो मान आया था अपने पास 154 और इसका मान आया है 58। अब देखो यहां से ये भाग केवल इतने का मान तो आप तो कह रहे हो 98 और एक जगह कह रहे हो कि यहां से लेकर इस पूरे भाग का क्षेत्रफल कितना है? 154। तो अपने को इस भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा? केवल ये भाग है ना जो खाली वाला, ये लाइन वाला, इसका क्षेत्रफल कितना है? क्या करोगे? इसमें से ये घटा दोगे तब इसका मान आ जाएगा अपने पास। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं आकृति इस प्रकार से आकृति का नाम दे दो आप बी एम सी बी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? चतुर्थांश से ए बी एम सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल या समकोण त्रिभुज। तो क्या आ जाएगा? 154 माइनस 98 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस भाग का क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे आप, जो डायरेक्ट होगा क्या है उसका याद करने के लिए। अब ये कह रहा है बीसी को व्यास मानकर, क्वेश्चन में लिखा है बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवर्त बना है। वो अर्धवर्त कौन सा है? उसका नाम देंगे बी एंड सी बी। ये बात यहां से स्टार्ट करो बेटा, बी एंड सी और वापस बी पर। ये अर्धवर्त का क्षेत्रफल। अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवर्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आधे-वर्त का ज्ञात करें। इसका मान कितना आया? 22/7 गुना आर। अब यहां पर आर का मान क्या लिखोगे? आर का देखो मान निकालने के लिए ये 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर। आर ज्ञात करोगे, आर मैं यहां बता रहा हूं आपको। ये समकोण त्रिभुज है और बीसी का मान ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज में पाई तो क्वेश्चन में लगती है बीसी का स्क्वायर 20 80, क्योंकि व्यास है बीसी और त्रिज्या क्योंकि बीसी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर 196। यहां पर बीसी बराबर क्या करोगे? इनको जोड़ो, 2 12 और 18 19 392। तो 392 को क्या लिख सकते हो? 2 गुना 196। अब यहां पर 196 का मान मतलब क्या आ गया? बीसी बराबर आ गया 14√2 और व्यास है बीसी को क्या था आपका? व्यास था। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी। तो त्रिज्या बराबर है बीसी बटा 2 14√2/2 7√2। त्रिज्या का मान कितना आ गया? 7√2। तो यहां पर इसका मान रखते हैं आर का 7√2 गुना 7√2 बट्टे 7 से 7 के सिवा यहां पर देखो √2 है, √2 आपस में गुणा होंगे 2 हो जाएगा, मतलब 2 है
वो इससे कट जाएगा। अपने पास बचा है 22 गुना 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो इस पूरे अर्धवर्त का क्षेत्र बनाया है। अपने को तो केवल छायांकित भाग कौन सा है? बी एन सी और ये बी एन सी एन डी, इस प्रकार से। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखोगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना निकाला है? अर्धवर्त का क्षेत्रफल है, अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस है, अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस आकृति BMCD का क्षेत्रफल, आकृति BMCD का क्षेत्रफल। अर्धवर्त का निकाला है 154 माइनस है इसका कितना है? 56। कितना मान आया? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। पुनः समझो एक बार। ये एक आकृति दी थी अपने को और इस आकृति की त्रिज्या पहले बता दी। त्रिज्या जब थी बेटा ये आकृति इस प्रकार से थी, 14 सेंटीमीटर। अब यहां पर आप इसमें त्रिज्या 14 नहीं लिख सकते, इसकी त्रिज्या इस व्यास से निकालनी है और व्यास से निकालोगे तो पहले इस व्यास का मान ज्ञात होना चाहिए। व्यास मतलब ये समकोण त्रिभुज बनाया है किसी और समकोण त्रिभुज में बाई तो वर्ष में लागू होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस है लंब का स्क्वायर। इसको सोल्व किया, BC का मान कितना आया? 14√2। त्रिज्या अब जो आधा वर्त है तो उसकी केंद्र बिंदु यहां पर है और इससे खींचेंगे एक आधा वर्त, तो यह आधे वर्त की त्रिज्या का मान कितना आएगा? 7√2। फिर आप अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे जो अपना कितना 154। अब पहले इसमें क्या दिया था? चतुर्थांश दिया था ABMC का क्षेत्रफल, मतलब पहले इस भाग का ही क्षेत्रफल। जब त्रिज्या कितनी थी उसकी? 14 सेंटीमीटर। तब इसकी त्रिज्या को मान रख के सोल्व किया तो इसका क्षेत्रफल कितना था? 154 सेंटीमीटर। फिर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, उसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हो तो क्या करते हैं? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब अपने पास समकोण का भी ज्ञात कर लिया और इस चतुर्थांश का भी ज्ञात कर लिया, तो क्यों ना अपन इस भाग का क्षेत्रफल, बीच वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। तो बाहर वाले चतुर्थांश में से समकोण का घटा दे तो बीच वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाए। इस भाग का क्षेत्रफल है 56 सेंटीमीटर। इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात क्यों करते हैं? क्योंकि ये भाग है अर्धवर्त के अंदर सम्मिलित है। अर्धवर्त के अंदर क्या है? सम्मिलित है। और अपने को आधा वर्त है उसमें भी उसने छायांकित कर दिया, तो उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? अर्धवर्त का क्षेत्रफल में से उस आकृति का, मतलब जो ये आकृति थी ना मैंने डॉट डॉट की लाइन से दिखाई है, उसको क्षेत्रफल बैठाएंगे तब इसका मान कितना आएगा? 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना है, परीक्षा में लगभग पूछता है। 2-3 प्रकार से हो सकता है। पहले आप पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, उसमें से फिर इस क्षेत्र को ज्ञात कर सकते हो, वो घटा के देख लो उसमें आ जाएगा। लेकिन इसके लिए त्रिज्या निकालनी जरूरी है, ये ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सात तक क्वेश्चन हो गए, बाकी 1-2 क्वेश्चन है और हैं वो मैं करवा दूंगा। इसके एग्जाम्पल आपको जरूर निकालना है। प्रश्नमाला के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जो नहीं आए वो मुझे आप मैसेज करना, मैं उन एग्जाम्पलों को यहाँ पर बोर्ड में आपको करवा कर बताऊंगा। 2-3 एग्जाम्पल है, तो वो कैरियर वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से करना है। धन्यवाद।